नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत कर रहा हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस मिड कैप स्मॉल कैप के रैली के बाद ऐसे कौन सारे सेक्टर्स हैं और कौन से इंडेक्स हैं जिस पे मैं अभी पर्सनली फोकस कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा लाइट डालूंगा। बिकॉज बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे हैं कि सर निफ्टी 50 में सेंसेक्स में उतना बड़ा रिकवरी और ऑफकोर्स ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल रहा है जितना हमें पिछले कुछ समय से मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, मिड कैप स्मॉल कैप उस तरह गिरे भी थे और ऑफकोर्स रिकवरी भी हमें एक शानदार पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली। बट इसी बीच में लार्ज कैप कंपनी में क्या होता है कि रिस्क बहुत ही कम होता है और ऑफकोर्स रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यस, स्टेबिलिटी के संग अगर आप सही बाइंग प्राइस और सही मोमेंटम वाले स्टॉक को इनिशियल लेवल से ग्रैब करते हैं ना, आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो दो कंपनी का अभी एकदम टेक्निकली काफ़ी ब्रेकआउट के वर्ड्स पे और मेरा ऐसा मानना है कि ये सब गैस निफ्टी 50 की बहुत ही टॉप क्लास मानी जाने वाली कंपनी है जिसमें जल्द ही ब्रेकआउट की संभावना और हो सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बस कहने के लिए निफ्टी 50 में 50 स्टॉक का बास्केट होता है, लेकिन दोस्तों हमारी फोकस हमेशा उस बास्केट में 10 से 15 कंपनी में होती है जिनके वेटेज से निफ्टी चलता है। और इसी के संग दोस्तों हाल ही में दो कंपनी ऐसी थी जिसके अंदर निफ्टी में इंक्लूशन हमें देखने को मिला था। तो अगर आप 2021 के टॉप से अगर आप देखें तो निफ्टी ने गैस महज 10% ही पैसे बना के दिए। लेकिन यस, चलने वाले स्टॉक गैस वहाँ से भी चले। ऑल तो निफ्टी ने गैस एक बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस था ना 18,800 उसको तोड़ा और 20,000 की जो रैली है वो भी दिखाई। बट पिछले कुछ समय से गैस जो मोमेंटम हमें मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिल रहे हैं उसमें थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, स्टॉक सेलेक्टिव बनिएगा। बट मिड कैप स्मॉल कैप का छोड़ के लार्ज कैप में जो इंडेक्स लेवल के स्टॉक्स है ना, उसमें क्या हरकत हो रही है चलिए देख लेते हैं। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है LTI माइंट्री। आपको अच्छे से पता है कि माइंट्री के संग मर्ज होने के बाद मैंने इस कंपनी को 4000 के लेवल पे बहुत बार कवरेज दी थी। उस समय निफ्टी IT में ब्लड बैथ था, KPIT को हमने फाइंड आउट किया था और बहुत सारी कंपनीज को लेकर मेरी कवरेज थी। और मैंने यही बताया कि अगर आपको थोड़ा रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए और रिस्क कम चाहिए, निफ्टी के टॉप 3 लार्ज कैप IT कंपनी को छोड़ के आप इस कंपनी पे दाव खेल सकते हैं। लेकिन दाव आपका लंबा होना चाहिए और ऑफकोर्स एक मजबूत होना चाहिए। तो कंपनी का अभी के टाइम ना एकदम 1 साल के लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रही है। कंपनी में गैस मर्जर के बाद जो घटनाक्रम हमें देखने को मिला, स्टॉक गिरा, इंडस्ट्री गिरी। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में हमें स्टेबिलिटी देखने को ज़रूर मिली है। तो यहाँ से गैस अगर कंपनी 100 200 300 400 पॉइंट गिरती है तो बिल्कुल पैनिक नहीं करेगा। उल्टा गैस इस कंपनी को थोड़ा फोकस में इसलिए रखिए बिकॉज कंपनी का बैलेंस शीट गैस रॉक सॉलिड है और टेक्निकल चार्ट में गैस कभी मेंटली जो ब्रेकआउट है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो बीच में गैस पैनिक सेलिंग थी, कंपनी 4000 के आसपास आई थी, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और इसी के संग गैस मैं बोलता हूँ ना, आपको स्टॉक सिलेक्शन पे कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता और कंपनी की बैलेंस शीट कैसे है ना, इसको देखना सर्वप्रिय है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, 1,63,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल हाई की बात की जाए 5638, अभी करंट मौजूदा प्राइस की बात की जाए 5520 और एक साल लो की बात की जाए 4036 के आसपास प्राइस ट्रेंडिंग है। बट कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये काफ़ी मजबूत इनलाइन हमें दिखाई पड़ते हैं। डिस्पाइट दोस्तों कि IT में थोड़ा बहुत लैगार्ड कंडीशन पिछले 2 साल से देखने को मिल रहा है। और ये भी ऐसा नहीं है कि कुछ सुपर एबनॉर्मली परफॉर्म किया, लेकिन यस इनके परफॉर्मेंस गैस डिप तो हुए बट उतने ख़राब नहीं हुए। ऑपरेटिंग मार्जिन गैस अभी के टाइम ना हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन पे है, मतलब वैल्यूएशन तो गैस कंपनी का महंगा है बट ऑपरेटिंग मार्जिन्स 18% के आसपास ही बेस हमें देखने को मिल रहा है। गुड केस में गैस कंपनी 20-22 के आसपास मार्जिन्स कमाती है। और गैस आने वाले कल में अगर मार्जिन्स में रिकवरी होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 10 साल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ही 24% के आसपास है। TTM की बात की जाए 44, मतलब बहुत ही शानदार है। TTM के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए, यही डिप होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी सबड्यूड हुई है। बट कंपनी के ROE की बात की जाए 10 ईयर्स का ये 30% से ऊपर है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही मजबूत है। रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के पास गैस 18,000 करोड़ के आसपास बड़ा रिजर्व्स का भंडार है। और कंपनी सही टाइम पे रिवॉर्ड भी देती है, लाइक डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू में। रही बात बोर्डिंग्स, वो थोड़े बढ़े हैं बट कंपनी के बोर्डिंग्स कैश इतना नहीं है जितना कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश और बैंक बैलेंस है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए ये काफ़ी अनचेंज है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ फोकस करिएगा कि कंपनी के FIs की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है। DIS का कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को 3 क्वार्टर से बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए स्टॉक नहीं बढ़ने से वही होता है,
तो धीरे धीरे गैस कट ऑन होता है। जैसे दोस्तों पब्लिक होल्डिंग कम होती है, कोई ना कोई गैस बड़ा पार्टी आके माल लपेट लेता है। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस एक तरह का राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें बॉलिंजर बैंड में देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है बिकॉज अगर 1 मंथ के चार्ट में मंथली ब्रेकआउट होता है तो सीधा कैसे ब्रेकआउट ना इनके पुराने हाई मर्जर के पहले 7000 के आसपास ही पहुंच सकता है। लेकिन यस, इसके लिए गैस निफ्टी को चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो मैकडी में गैस कभी भी एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। तो मैं मौजूदा प्राइस से गैस बहुत बड़ा करेक्शन उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा बहुत गिर के लो को डराए। 8-7%, 10% के आसपास गिरावट कॉमन सी बात है। लेकिन दोस्तों अगर उस लेवल पर कंपनी मिलती है ना, आप इसको एसआईपी करना ना भूलें। और एसआईपी कंटिन्यू है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऑफकोर्स एक ब्रेकआउट के तौर पे एक न्यू स्टॉक खरीदने का मन है तो इस कंपनी को होल्ड करें, बाई करें, लेकिन बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ऐसे अपनी स्टडी करने के बाद इस कंपनी को आप चाहें तो फोकस में रख सकते हो। कंपनी की बात कीजिए, ये भी गैस लाइफ टाइम हाई पे जस्ट चल ही रहा है, बस 2-5 पॉइंट ही दूर है अब लाइफ टाइम हाई से। लेकिन इसी बीच में गैस कंपनी में हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई दे रही है। कंपनी को भी दोस्तों हमने 700 के आसपास कवर किया था, बहुत बताया था कि आप इस कंपनी को आराम से ट्रैक एंड वॉच करके बाई ऑन डिप्स आराम से कर सकते हैं। उसके बाद गैस कंपनी अपनी लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवर हुई। उस लो से गैस कंपनी 30-35% भागी है। बट YTD की बात की जाए कंपनी 21% चढ़ चुकी है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए, डिस्पाइट गैस 2 साल में कोई बड़े पैसे नहीं बने, लेकिन 2 साल में गैस ये कंपनी 3.5 गुना भाग चुकी है। और मैंने क्या बताया, यही गैस टाइम होता है ना जहाँ पे आपके पेशेंस को रिवॉर्ड मिलता है। बट उससे पहले गैस बहुत ऐसे लोग ना थक हार के माल बेच देते हैं। तो LTI माइंड्री कैसे को पता है कि हाल ही में निफ्टी 50 का स्टॉक बना था। और ऑफकोर्स इस कंपनी में भी हमें वही इंक्लूशन दिखाई पड़ी थी। बस मेरे वीडियो बनाने के बाद बहुत लोग इनकरेज होकर शायद इस कंपनी को खरीदे, बट यस वो कोई रिकमेंडेशन नहीं था। उनको लगा होगा तभी उनको खरीदने का मौका मिला। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट दोस्तों जो एक समय गिर के 700 के लेवल पे भी आया था और उसके नीचे क्लोजिंग हुई थी। बट अच्छी कंपनी होती है तो ब्रेकआउट ज़रूर होती है। इस कंपनी में गैस ऑलरेडी एक ब्रेकआउट का सिनेरियो हो चुका, बट मेरा ऐसा मानना है कि मोमेंटम आने वाले कुछ महीनों में और भी अच्छा खासा हो सकता है। कंपनी की बात की जाए तो मार्केट कैप गैस वही 86,000 करोड़ के आसपास है। VBL दोस्तों एक समय जब मैंने कवर किया था उस समय मैं TCP को थोड़ा कम कवर किया करता था बिकॉज मुझे VBL में और ITC में कुछ ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा था एज़ पर द वैल्यूएशन। आज आपको पता है कि पूरे FMCG में यही 2 कंपनी बहुत पैसे बनाए लास्ट 3-5 सालों में। रही बात TCP, जब इनके अंदर गैस एक चेंज कंडीशन देखने को मिली तब से गैस मैंने कवर किया, 30-35% के आसपास पैसे बने। तो कंपनी का वैल्यूएशन 70 के आसपास रखती है। और कंपनी की ROE ROC थोड़ा मीडियोकर है, बट कंपनी जिस हिसाब से कैसे अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रही है इनके लिए एक बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, महंगा तो ज़रूर है, लेकिन इस क्वार्टर में गैस कंपनी के जो सितंबर क्वार्टर के नंबर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, मजबूत थे। 3.724 के आसपास इनके सेल्स थे। OPM की बात की जाए वो 1% से सबड्यूट थे, लेकिन कंपनी की गैस प्रॉफिटेबिलिटी वो काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से गैस कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। चीज़ गैस ऑब्जर्व करिएगा, कॉमन सी चीज़ है। पॉलीकैब में भी गैस हमने ये देखा, VBL में देखा और बहुत सारी कंपनीज में देखा, जब कंपनी के अर्निंग्स बढ़ते चले गए और कंपनी के OPM स्टेबल होते चले गए और कंपनी की जब प्रॉफिटेबिलिटी लाइफ टाइम हाई पे है और ऑफकोर्स स्टॉक नहीं चल रहा है, वही सब कंपनी को दोस्तों मैं बास्केट के तौर पे ना आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो सब कंपनी में इंटरेस्ट अगर आप लेते हैं तो भले ही शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन 6 महीना में, साल भर में जब वो सब कंपनी भागती है तो बहुत ही अच्छे पैसे बनाती है। दोस्तों इसमें वही हमें देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर का स्टेक अगर आप देखें तो थोड़ा सा अनचेंज माइनरली टूटा हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत बड़ा स्टेक कम नहीं हुआ है, बट बहुत ही माइनरली जो स्टेक है वो कम हुआ है। लेकिन दोस्तों FIs की होल्डिंग थोड़ी गिरी है, बट DIs की होल्डिंग अगर आप देखें तो LTI माइंड्री की जैसा ही DIs कंटिन्यूसली बेसिस पे अपनी एकोमोलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बात दोस्तों चार्ट की, तो चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर आप 1 डे के चार्ट की बात की जाए, आज हमें डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर ये रिकवरी कंटिन्यू होती है और कंपनी फिर से 4 फिगर में जाती है तो कंपनी में कैसे एक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ विटनेस करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि निफ्टी में अभी उतना बड़ा तेज़ी नहीं देखने को मिल रहा है। जब तक इस निफ्टी अपना पुराना हाई को तोड़ के नया हाई लगा के सस्टेन नहीं करता है तब तक बहुत ऐसे डिजर्विंग लार्ज कैप हैं जो अभी के टाइम को परेशान कर रहे हैं। उसमें रैली थोड़ी सी पॉज हो सकती है, बट जैसे ही इस निफ्टी ब्रेकआउट होगा ना ये सब कंपनी काफ़ी उम्दा परफॉर्म कर सकती है। गैस एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, नोटिस करिए कि जैसे ही गैस मुझे एक इनिशियल संकेत मिले कि कंपनी बाउंस बैक की कंडीशन ही मैंने गैस उस समय बताया था। और कंपनी की बात की जाए, बॉलिंजर बैंड के अपर मीडियन को कभी भी गैस वॉल्यूम के संग ब्रीच करके ना नया लाइफ टाइम हाई पे जा सकती है। कंपनी में गैस ऑलरेडी मैकडी में एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, बट ये एंगल बहुत मजबूत नहीं है बिकॉज वॉल्यूम्स की बात की जाए ये बाज़ार में कम है, निफ्टी 50 में खासकर, क्योंकि
आपको पता है कि निफ्टी 50 में अभी कैसे FIAs चुन के माल बेच रहे हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड ये सब कंपनी तेज़ भाग सकते हैं। तो उनमें से गैस कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं बताइएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, स्टडी पर्पज से गैस मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ भी करने से पहले फाइनल कंक्लूजन आपके हाथों में है, अपने रिसर्च से ही ये सब कंपनी को देखिएगा। लेकिन ऐसा ऐसा ब्रेकआउट स्टॉक अगर आप चाहते हैं इंडेक्स लेवल पे, ये दोनों कंपनी सुपर हिट हैं, आप इस कंपनी में अगर लेके बैठे हैं तो होल्ड करें, और लेना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स करके गैस अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म आप निवेश सोच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।